बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र में अजाब की वजह से मैयत का चीखना और लोहे के गुर्जा से उसका मारा जाना। आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो को आप लोग अंत तक देख के और शेयर भी कीजिए, ठीक है। हज़रत बरा बिन आज़िब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इससे आग का पहनावा पहना दो और इसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे दोज़ख की गर्मी और सख्त लू आती रहती है और उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी फसलियाँ इधर से उधर हो जाती है। फिर उसके अजाब देने के लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है जो अंधा और बहरा होता है। उसके पास लोहे का गुर्ज होता है जिसकी हकीकत यह है कि अगर वह पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ मिट्टी हो जाए। फिर इरशाद फरमाया कि उस गुर्ज को एक बार मारता है तो उसकी आवाज़ को इंसान और जिन्नात के अलावा पूरब पश्चिम के दरमियान की सारी मखलूक सुनती है। एक बार मारने से वह मिट्टी हो जाता है, फिर रूह लौटा दी जाती है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि इस गुर्ज के मारे जाने से वह जोर से चीखता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा उसके करीब की हर चीज़ उसकी चीख व पुकार सुनती है। सवाल यहाँ यह बात मालूम करने की है कि इंसानों और जिन्नातों को मैयत के मारने और उसके चीखने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जाती है, ठीक है। मैयत के मारने और उसके चीखने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जाती है, तो इसका जवाब यह है कि इंसानों और जिन्नों को बुजुर्ग की दुनिया से वास्ता पड़ता है। अगर उनको कब्र का अजाब दिखा दिया जाए या कानों से वहाँ के मुसीबत के मारे हुओं को चीख व पुकार की आवाज़ सुना दी जाए जो ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे। हालांकि खुदा के यहाँ गए पर ईमान मोतहव्वर जिस पर भरोसा किया जाए, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर माने, इसी को ईमान फरमाया गया है। बिलाशुबा जो लोग अपने रब से बिना देखे डरते हैं उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अज्र है। अगर दोज़ख, जन्नत और बुजुर्ग के हालात आँखों से दिखा दिए जाएं तो फिर गए पर ईमान न रहे और सब मान ले और मोमिन हो जाए, मगर खुदा के यहाँ आँखों से देखे हुए पर ईमान लाने का एतबार नहीं है, क्योंकि उस वक्त अजाब के फरिश्ते नज़र आते हैं। सो उनको उनका ईमान लाना फ़ायदेमंद न हुआ, जबकि उन्होंने हमारा अजाब देख लिया। जब क़यामत को उठ खड़े होंगे और फिर जन्नत दोज़ख आँख से देख लेंगे तो सब ही ईमान ले आएंगे और रसूलों की बातों की तस्दीक कर लेंगे, मगर उस वक्त का ईमान और तस्दीक मुतबर नहीं है। इंसानों को कब्र के अजाब के न दिखाने और उसकी आवाज़ न सुनाने में यह मसलहत भी मालूम होती है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कब्र के अजाब का हाल आँखों से देख ले या कानों से सुन ले तो बेहोश हो जाए। अगर कब्र के अजाब कोई इंसान अगर आँखों से या कानों से देख लेंगे तो वो बेहोश हो जाएंगे। जैसा कि हज़रत अबू सईद की रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नाफरमान की मैयत को जब
जब लोग उठा कर चलते हैं, जो नाफरमान मतलब जो मैयत होते हैं उनको जब लोग उठा के चलते हैं तो वो कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ को उसकी इस आवाज़ को इंसान के सिवा हर चीज़ सुनती है, और अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अगर उसकी आवाज़ को इंसान सुन ले तो वो बेहोश हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुज़ुर्ग की चीज़ें न सिर्फ बता दी बल्कि दिखा भी दी हैं। चूँकि आप में उन्हें देखकर बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद थी, यहाँ तक कि दोज़ख के मंजर को देखकर भी आपके हंसने बोलने और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला के साथ उठने बैठने और खाने पीने का फ़र्क न आता था। हज़रत अबू अयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सूरज डूबने के बाद मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए। आपने एक आवाज़ सुनी जो भयानक आवाज़ थी। उसको सुनकर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहूदियों को उनकी कब्रों में अजाब हो रहा है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने खच्चर पर सवार होकर काबिला बनु नज़्जार के एक बाग में तशरीफ़ ले जा रहे थे और हम भी आपके साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया और ऐसा बिदका कि करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दे। वहीं 5 या 6 कब्रों थी। उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि इन कब्रों वालों को कौन पहचानता है। एक शख्स ने अर्ज़ किया, मैं पहचानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, यह कब्रें मरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, यह कब्रें मरे थे। उसने कहा कि शिर्क के ज़माने में मरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को कब्रों में अजाब दिया जाता है। अगर मुझे डर न होता कि तुम आपस में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं खुदा से ज़रूर दुआ करता कि तुमको भी इस कब्र के अजाब कुछ हिस्सा सुना दे जिससे मैं सुन रहा हूँ। तो आप लोग को ये मतलब हमारी इस्लामिक बात कैसे लगी, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।